आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो मुंबई के इतिहास में एक डार्क चैप्टर बन गया है। ये कहानी है मुंबई Unsolved Valley crimes. No new evidence. No active leads. Often forgotten until now. सन 1958 में मुंबई के एक ऐसे शहर को रूप में जाना जाता है जो कभी सोता नहीं, लेकिन इसी साल एक मर्डर ने सबको हिलाकर रख दिया। ये मर्डर था रीना चोपड़ा का, जो एक एक्ट्रेस थी। उसकी लाश मरीन ड्राइव के पास मिली थी। मर्डर बहुत ही भीषण था और उसके बॉडी पर चाकू के निशान थे। पुलिस के लिए केस सॉल्व करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। सबसे पहले सस्पेक्ट था रीना का बॉयफ्रेंड रोहन मेहता। चलिए सुनते हैं उस टाइम के कुछ स्टेटमेंट्स। रोहन, मैंने कुछ नहीं किया। रीना मेरी लाइफ थी, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? पुलिस मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। कुछ टाइम बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ शॉकिंग खुलासे हुए। पुलिस को रीना के अपार्टमेंट से एक डायरी मिली जिसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम थे जो उसके लाइफ में इन्वॉल्व थे। डायरी से पता चला कि रीना का कुछ अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। जो बार बार सामने आया, विनोद शेट्टी, जो एक कुख्यात गैंगस्टर था। विनोद शेट्टी से पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने कुछ शॉकिंग चीज़ें सामने आई। उसके कहने पर पुलिस के रीना के मर्डर का रियल मोटिव पता चला। विनोद शेट्टी ने बताया, रीना मेरे अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वो उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सकती थी, इसलिए उसको रास्ते से हटाना पड़ा। उसके बाद केस कोर्ट में चला गया और मीडिया ने इसको बहुत ही बड़ा सनसनीखेज किया। हर कोई इस केस के बारे में बात कर रहा था। ये क्लियर है कि विनोद शेट्टी ने ही अपने लोगों से रीना चोपड़ा का मर्डर करवाया। इस केस में इंसाफ होना चाहिए। कई महीने तक केस चलने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। विनोद शेट्टी और उसके दो साथियों को अपराधी पाया गया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट ने विनोद शेट्टी और उसके साथियों को रीना चोपड़ा के मर्डर का दोषी करार देते हुए और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। इस केस का मुंबई पर बहुत ही गहरा असर हुआ। लोगों को पुलिस और नित्यानंद पे बहुत भरोसा बढ़ा, लेकिन साथ ही उन्होंने अंडरवर्ल्ड की सच्चाइयों से भी रूबरू हुए। रीना चोपड़ा केस ने दिखाया कि कैसे अंडरवर्ल्ड और ग्लैमर इंडस्ट्री एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कहानी एक वाकअप कॉल है मुंबई के लिए। रीना चोपड़ा के केस के बाद भी कई ऐसे केसेस सामने आए जो मुंबई शहर को हिलाकर रख दिया। सन 2020 में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या शर्मा का मर्डर केस भी काफ़ी सिमिलर था। दिव्या शर्मा का केस भी अंडरवर्ल्ड से लिंक्ड था। उसके मर्डर ने फिर से मुंबई के लोगों को डर और सुरक्षा का माहौल दिया। ये सब केसेस हमें एक चीज़ें सिखाते हैं कि मुंबई जैसे बड़े शहर में क्राइम और ग्लैमर इंडस्ट्री का एक डार्क साइड भी है। पुलिस को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है और लोगों को भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। मुंबई पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि शहर को साफ रखा जाए, लेकिन हमें अपने सिटीजन्स के कोऑपरेशन भी चाहिए। दोस्तों, यह थी कहानी मुंबई के उन मर्डर्स की जो 1958 से शुरू हुई और शहर को एक नए प्रोस्पेक्टिव से देखने पे मजबूर कर दिया। ऐसे ही और केसेस के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ पंकज गुप्ता। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।